नमस्कार। आज समझते हैं एक बहुत पुराने सिद्धांत के पीछे की गहरी साइंस को। अहिंसा का मतलब सिर्फ मारकाट ना करना नहीं, ये तो मन, वचन और कर्म तीनों से होता है। और जानते हैं, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में ये सबसे पहला है। इसका लक्ष्य है आत्मा को शुद्ध करना। मतलब जहां हिंसा है वहां कर्मों का बंधन है, और जहां अहिंसा है वहां आत्मा की उन्नति। पर ऐसा क्यों? आखिर अहिंसा के पीछे की साइंस है क्या? चलिए पता लगाते हैं। अच्छा, तो इसे ऐसे समझिए। जैन दर्शन कहता है कि हमारा हर विचार, हर सोच एक तरह की एनर्जी है। क्रूर सोच से बनती है हिंसक एनर्जी और भारी कर्म, और दया की सोच से शांति और अच्छे कर्म। और यहीं से एक बहुत जरूरी बात निकलती है, मन में हिंसा का भाव आना यानी भाव हिंसा सबसे खतरनाक है। सोचिए, मानसिक हिंसा जुबानी हिंसा से भी ज्यादा गहरी होती है, और जुबानी हिंसा शारीरिक हिंसा से। चलिए गुस्से का उदाहरण लेते हैं। मन में गुस्सा आते ही शरीर और आत्मा पर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, अहिंसा से हमारे शरीर पर भी सीधा असर पड़ता है। जो लोग दयालु होते हैं उनमें स्ट्रेस कम, हार्ट रेट स्थिर और इम्यूनिटी मजबूत होती है। जैन टीचिंग्स के मुताबिक अहिंसा इंसान के स्वभाव की शक्ति को बढ़ा देती है। अब आते हैं इस फिलॉसफी के एक बहुत ही साइंटिफिक और गहरे सिद्धांत पर। यह सिद्धांत कहता है कि हिंसा शिकार से ज्यादा करने वाले को नुकसान पहुंचाती है। कैसे? विक्टिम को दर्द एक बार होता है, पर करने वाला अपनी आत्मा पर हमेशा के लिए कर्म बांध लेता है। तो असल में हिंसा बाहर से शुरू ही नहीं होती, वो सबसे पहले करने वाले के अंदर ही उसे जलाती है। तो फिर इस साइकिल को तोड़ें कैसे? चलिए इसे एक रेडियो की मिसाल से समझते हैं। जैसे साफ सिग्नल के लिए सही फ्रीक्वेंसी चाहिए, वैसे ही आत्मा के लिए अहिंसा ही सही फ्रीक्वेंसी है। जब आत्मा सही फ्रीक्वेंसी पर हो तो ज्ञान बढ़ता है, शांति मिलती है और कर्म भी तेजी से नष्ट होते हैं। तो अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक पूरी साइंस है खुद को बदलने की। ये एक पूरा प्रोसेस है। सोच बदलती है, वाइब्रेशंस बदलती हैं और आखिर में मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। जय जनेंद्र।